नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अक्टूबर सन 2023। आज यानी 24 अक्टूबर को जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। आज यानी 24 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:20 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक सोनीपत में आई भर्ती, 10वीं पास युवा कर सकते हैं अप्लाई। कांग्रेसी नेता अर्जुन राव का आज होगा अंतिम संस्कार। देर रात पहुंचेगी डेड बॉडी। 4 दिन पहले बैंकॉक में हार्ट अटैक से हुआ था निधन। हरियाणा के स्कूलों में 28 अक्टूबर का अवकाश घोषित। यह घोषणा महर्षि वाल्मीकि जयंती और महाराजा अजमेर जयंती को लेकर की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने HYL के लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया। पूर्व सीएम बोले, हरियाणा सरकार मूक दर्शन बनकर न बैठे, दिल्ली जाकर दबाव बनाई। हरियाणा में आपकी नई संगठन लिस्ट जारी। ग्राम सचिव और वार्ड प्रधान नियुक्त किए गए। 29 अक्टूबर को शपथ दिलाएंगे केजरीवाल। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में 213 पदों पर वैकेंसी। ग्रेजुएट्स को मौका, टेस्ट बेसिस होगा सिलेक्शन। केंद्र के बाद रेलवे ने भी कर्मचारियों के DA में 4% वृद्धि की है। 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। हिसार से उदयपुर के लिए शुरू हुई स्पेशल रेल सेवा, बताएंगे समय से लेकर स्टॉपेज तक पूरी जानकारी। लेबनान में अब तक 20,000 लोग बेघर। गाजा के बाद लेबनान में इजरायली हमले तेज। भारत और जापान की राहत सामग्री गाजा पहुंची। सरकारी नौकरी अपडेट। SSB GD कांस्टेबल के 272 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास करे आवेदन। सैलरी 60,000 रुपए से ज्यादा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार वनडे में हराया। वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा बड़ा उलटफेर हुआ। सरकारी भर्ती अपडेट। सशस्त्र सीमा बल में यानी SSB में सब इंस्पेक्टर के 111 पदों पर वैकेंसी। 1 लाख से ज्यादा सैलरी। महिलाओं को फीस में मिलेगी छूट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने जा रहा है। तापमान में गिरावट के कारण धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर ताजा जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक माने तो आने वाले 7 दिनों के दौरान हरियाणा के तापमान में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर अब सर्दियों का दौर आरंभ हो जाएगा। रविवार यानी 22 अक्टूबर को अधिकतम तापमान दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में दर्ज किया गया। रविवार को नारनौल में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं हिसार में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी PNB RSET सोनीपत द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 है। अटेंडर के पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। तो वहीं कार्यालय सहायक के पदों के लिए आवेदक BA, BCom या BSc धारक होने चाहिए तथा उन्हें टाइपिंग या फिर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। रोहतक में कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने धान के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने व कोयले के इंपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा उद्योगपतियों को मोटा मुनाफा पहुंचाने के लिए कर रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों और गरीबों पर महंगाई की डबल मार कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब सरकार ने धान के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिसके कारण भाव गिर गए हैं। जब बड़े अडानी जैसे समूह एक्सपोर्ट करते हैं तो रोक हटा दी जाती है। हर साल यही होता है। हरियाणा के 22 जिलों के 41,71,314 गरीब परिवार मुफ्त में मोटे अनाज का स्वाद चखेंगे। नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान प्रदेश भर के 41,71,314 BPL श्रेणी के पात्र परिवारों के सदस्यों को सरकारी राशन डिपो पर मुफ्त यानी फ्री बाजरा मिलेगा। राज्य में BPL परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं मुफ्त मिल रहा है। तो वहीं नवम्बर से AA श्रेणी के परिवारों को 17 किलो बाजरा और 18 किलो गेहूं मुफ्त मिलेगा। इसी प्रकार BPL श्रेणी में प्रति सदस्य 2.5 किलो गेहूं व 2.5 किलो बाजरा मुफ्त दिया जाएगा। राशन डिपो पर प्रत्येक श्रेणी की BPL परिवार को 13.5 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी जबकि 40 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के लापरवाह जांच अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अनिल विज ने 372 जांच अधिकारियों यानी IO के निलंबन की मंजूरी दे दी है। 5 सालों से दर्ज केसों में कोई भी कार्रवाई नहीं होने से अनिल विज नाराज चल रहे थे। राज्य के विभिन्न थानों में 1 साल से तकरीबन 3,229 के करीब केस पेंडिंग चल रहे हैं। इन केसों को लेकर अनिल विज की ओर से कई बार रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी सूरत में शराब पर लगने वाले टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिस्टिलरी से लेकर दुकान तक शराब की ट्रैकिंग होगी और प्रत्येक बोतल और पेटे पर QR कोड अंकित किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि डिस्टिलरी में शराब का उत्पादन, स्टॉक, वाहन में रवानगी तथा दुकान तक पहुँचने और दुकान में भी बिक्री और स्टॉक का सारा डाटा दर्ज किया जा सके। विभाग के इस कदम से जहाँ शराब की तस्करी पर रोक लगेगी तो वहीं राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने वाली है। भारतीय रेलवे ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों को एक और बड़ी सौगात दी है। यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिसार उदयपुर स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया गया है। इस रेल सेवा में 8 द्वितीय जनरल कोच एवं 2 गार्ड श्रेणी के कोच सहित कुल 10 डिब्बे होंगे। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन का फायदा हिसार के अलावा भिवानी, चरखी दादरी, नारोल, रेवाड़ी आदि इलाकों के यात्रियों को मिलने वाला है। ट्रेन नंबर 04707 हिसार उदयपुर रेल सेवा 22 अक्टूबर यानी रविवार से हिसार से सुबह 3:30 बजे रवाना होकर 4:35 पर भिवानी, 6:35 पर रेवाड़ी, 7:55 पर नारनौल, 9:40 पर रिंगस व सोमवार को शाम 7:25 पर उदयपुर पहुंची। इस ट्रेन का ठहराव की बात करें तो हिसार से चलकर सात रोड, हांसी, भवानी खेड़ा, भिवानी, चरखी दादरी, झाडली, कोसली, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, निजामपुर, डावला, माउंडा, नीम का थाना, कांवट, श्री माधोपुर, रिंगस, रेनवाल, फुलेरा, नरेना, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, विजयनगर, भीलवाड़ा, मावली व राणा प्रताप नगर स्टेशनों पर रहेगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले रोहतक को राजनीति का केंद्र मानकर अब आम आदमी पार्टी भी इसी गढ़ में सेंधमारी का प्रयास कर रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब 29 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा आएंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल नवनियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए आम आदमी पार्टी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। हालांकि आप नेताओं ने स्पष्ट नहीं किया है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में कहां आएंगे, लेकिन रोहतक की तरफ इशारा जरूर किया है। सुशील गुप्ता ने SOL के मुद्दे पर कहा कि पानी देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, दोनों राज्यों को पानी की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी 2024 में सभी 90 विधानसभा व 10 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के हिसार में आज यानी 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर में रावण दहन को लेकर खास तैयारियां की जा चुकी हैं। शहर के पुराना राजकीय कॉलेज ग्राउंड में इस बार रावण के 60 फीट ऊंचे पुतले बनाए गए हैं। यहाँ पर बुलंदशहर के कारीगरों द्वारा की गई आतिशबाजी की कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी। श्री कटला रामलीला कमेटी की तरफ से इसको लेकर तैयारियां पूरी है। रावण का पुतला बनाने वाले विनय शर्मा ने बताया कि 20 कारीगर 1 महीने से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने में लगे थे। इस बार रावण के मुकुट में लाइटें लगाई गई है। वहीं पुतले बनाने में लगने वाले सामान को दिल्ली, पटाखे बुलंदशहर से व पुतले में प्रयोग होने वाले बांस बिहार से मंगाए जाते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार शाम को रोहतक पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि SYL पर सुप्रीम कोर्ट से 2022 में फैसला आया था। पंजाब ने तब भी इसका विरोध किया था। 2004 में जब वे सांसद थे तो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले। इसके अलावा राष्ट्रपति को हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब ने जब जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया था तो कोर्ट ने स्टे कर दिया था। पंजाब के सीएम को भी इसमें रुकावट नहीं देनी चाहिए। हरियाणा सरकार को भी मूक दर्शक बनकर नहीं बैठना चाहिए। इनको दिल्ली में जाकर दबाव देना चाहिए और अपने हक का पानी लेना चाहिए। साथ ही दावा किया कि जहां भी सरकार हरियाणा के हित का फैसला लेगी तो हम साथ खड़े होंगे। हरियाणा में रविवार को ही ग्रुप डी के CT एग्जाम में पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दूसरे की जगह एग्जाम देने आई थी। इसका खुलासा होने के बाद सोमवार को सब इंस्पेक्टर अमरलता और कांस्टेबल कविता को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर अमरलता जींद के कलोला खुर्द गाँव की है तो वहीं भिवानी में तैनात है। वहीं कांस्टेबल कविता जींद के नीमवाला गाँव की है और कुरुक्षेत्र में तैनात है। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने कबूला है कि जिन लड़कियों की जगह में पेपर देने आई है वह उनकी दोस्त है। उनके लिए दोनों ने अपनी नौकरी खतरे में डाल दी। जिन युवतियों के स्थान पर आरोपी युवतियों ने परीक्षा दी थी उनकी भी तलाश जारी है। चंडीगढ़ में आज दशहरा के अवसर पर सभी सरकारी अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद रहेंगी। इसमें शहर के PGI, GMSH 16 और GMCH 32 तीनों जगहों पर OPD बंद की गई है, लेकिन तीनों बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं लागू रहेंगी। चंडीगढ़ में इमरजेंसी के साथ साथ बर्न यूनिट को भी एक्टिव मोड पर रखा गया है, क्योंकि दशहरा के त्योहार के समय लोगों के द्वारा पटाखे चलाए जाते हैं। इससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। बर्न यूनिट के सभी सदस्यों को एक्टिव मोड पर रखा गया है। उनकी सामान्य छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 24 घंटे राउंड द क्लॉक यह स्टाफ अस्पताल में मौजूद रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों के बंद का भी ऐलान किया है। चंडीगढ़ में आज आपातकाल सेवाओं के अलावा सभी सरकारी सेवाएं बंद रहेंगी।
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे की पहली जीत हासिल कर ली है। टीम ने वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा उलटफेर कर दिया। अफगान टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को भी हरा चुका है, जबकि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर टूर्नामेंट का दूसरा बड़ा उलटफेर किया था। चेन्नई के चेपाक मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 282 रन बनाए। नूर अहमद ने 3 विकेट झटके, तो वहीं अफगानिस्तान ने 49 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मौसम के अनुकूल होते ही सरसों की बिजाई के साथ ही अब किसानों ने गेहूं की बिजाई के लिए भी खेत तैयारी शुरू कर दी है। नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह से गेहूं की बिजाई भी शुरू हो जाएगी। अभी सरसों की बिजाई के लिए कुछ दिन बाकी हैं। रेवाड़ी जिले की बात करें तो रेवाड़ी जिले में सरसों की बिजाई का लक्ष्य इस बार 60,000 हेक्टेयर रखा गया है। अभी 40,000 हेक्टेयर तक की बिजाई हो चुकी है। वहीं गेहूं का रकबा सरसों की बिजाई पर निर्भर करता है। सरसों की बिजाई कम होती है तो गेहूं का रकबा बढ़ जाता है। गेहूं का रकबा इस बार करीब 40,000 हेक्टेयर रखा गया है। कृषि अधिकारियों के अनुसार माने तो गेहूं की बिजाई का उत्तम समय 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का है। इस अवधि को समय की बिजाई कहा जा सकता है। इसके बाद यानी 15 दिसंबर तक पछेती बिजाई भी की जा सकती है। वहीं जिले में गेहूं की HD 3086 वैरायटी सबसे ज्यादा बिजाई होती है। इसके अलावा 2967 भी बिजाई होता है। इनका प्रति एकड़ उत्पादन भी 50 से 55 मन के बीच होता है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 825 अंक गिरकर 64,571 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 260 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 19,281 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट की इस बड़ी गिरावट से निवेशकों के 12.79 लाख करोड़ रुपए डूब गए। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 83 रुपए 18 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मार्केट के टूटने के कारणों की बात करें तो इजराइल हमास युद्ध के कारण लोग बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, तो वहीं US डॉलर मजबूत होने से भी बाजार पर दबाव बना हुआ है। महंगाई और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से बाजार गिर रहा है। साथ ही विदेशी निवेशक यानी FII बाजार से भी पैसा निकाल रहे हैं। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 5 रुपए बढ़कर 60,698 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 45,524 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी में भी तेजी देखने को मिली और ये 103 रुपए बढ़कर 72,094 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। और अंत में चलते चलते आपको फिर से विजयदशमी यानी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 24 अक्टूबर को विजय प्रदान करने वाली विजयदशमी मनाई जा रही है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 10 सिरों वाले दशानन यानी रावण का वध किया था, इसलिए इसे दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। अंत में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे।